रेप्लिकेशन होता है, तो क्या जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये कहीं से भी आपके ब्रेक हो जाते हैं? क्या ये यहाँ कहीं से भी किसी भी सेगमेंट से आपका ब्रेक हो जाएगा, या फिर ये पूरा स्ट्रैंड अलग हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपका जो पूरा डीएनए है वो आपका सेपरेट हो जाए या फिर कहीं से भी आपके रेप्लिकेशन शुरू हो जाए। एक रीजन होता है डीएनए में, एक सर्टेन फिक्स रीजन होता है जहाँ पे आपका रेप्लिकेशन शुरू होता है और इनिशिएट किया जाता है, और उस रीजन को, उस पर्टिकुलर रीजन को जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा, दैट इज रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ना हमें डीएनए का एक वेक्टर मिल जाता है, वेक्टर डीएनए हम लोगों को मिल जाता है। अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन द एस फेज। ओके, यूकैरियोट्स में हमारा, क्योंकि एस फेज इज द सिंथेसिस फेज, राइट, तो सिंथेसिस फेज में ही हमारा रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। तो ये भी याद रखना कि जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, ये सेल साइकिल में, जब सेल साइकिल चलती है तो उसमें भी एस फेज में होता है, सिंथेसिस फेज में होता है। तो सिंथेसिस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वहाँ पे डीएनए की कॉपीज बनती हैं। अगर फेलियर हो गया, अगर डीएनए रेप्लिकेशन फेल हो गया तो क्या होगा? अगर डीएनए रेप्लिकेशन फेल हो जाता है तो हमारी प्लॉइडीज बन जाती हैं, ठीक है, पॉलीप्लॉइडीज बन जाती हैं। और पॉलीप्लॉइडी दैट इज क्रोमोसोमल एनोमली। ओके, क्रोमोसोमल एनोमलीज बन जाती है। तो यहाँ पे अगर मेरा एक स्ट्रैंड 3 एंड से शुरू होता है और अगर वो मेरा एंड करता है 5 एंड में, अगर पोलैरिटी मेरी एक स्ट्रैंड के 3 एंड टू 5 एंड है और दूसरी मेरी पोलैरिटी है 5' टू 3' पोलैरिटी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कैसे सेगमेंट्स बनेंगे? यहाँ पे सेगमेंट्स किस तरीके से बनेंगे भाई? यहाँ पे 5' टू 3' सेगमेंट बनेगा और यहाँ आपका 3' 5' 3' 5' 3' 5', ये सेगमेंट्स बनते हैं 3' 5'। क्लियर? अब अगर हम ये बात करें कि भाई चलो एक साइट है जहाँ से आपका रेप्लिकेशन शुरू हो गया है, तो ये ओरिजिन तो आपका हो जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब जो आपके स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर रहा है वो आपका कौन सा एंजाइम है? तो यहाँ पे आपका एक एंजाइम वर्क करता है एंड दैट इज हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट करता हुआ निकलता जाता है। डीएनए में आपका ये वाला जो सेगमेंट था, यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और उसको कौन इनिशिएट कर रहा है, उसको आगे कौन बढ़ा रहा है, या फिर ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है उसको कौन सेपरेट कर रहा है? दैट वाज द हेलिकेज एंजाइम। और ये साइट मेरी क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंजाइम ब्रेक कर रहा है इन 2 स्ट्रैंड्स को, इनको 2 टेम्पलेट, अलग अलग टेम्पलेट्स में सेपरेट आउट कर रहा है। तो जब ये जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं इनको जब हेलिकेज सेपरेट कर रहा है तो ये एक्चुअल में किस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है? तो जो हेलिकेज एंजाइम है ये आपका ब्रेक करता है, हेलिकेज ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बीच में होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और वो हाइड्रोजन की डबल बॉन्ड बनाता है। साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो भी ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जो यहाँ से सेपरेट आउट हो जाते हैं। बायोलॉजिकल रेप्लिकेशन फोक कहा जाता है, रेप्लिकेशन फोक। रेप्लिकेशन होने के बाद हेलिकेज एंजाइम ने आपके स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर दिया है। हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से हमारे पास 2 पेरेंटल स्ट्रैंड्स आ जाते हैं। अब इन 2 पेरेंटल स्ट्रैंड्स की वजह से, जैसे अकॉर्डिंग टू द पेरेंटल स्ट्रैंड आपके सेम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनते हैं। तो यहाँ पे आपके 2 तरीके के स्ट्रैंड बनते हैं।
एक कंटिन्यूस सिंथेसिस से बनता है और दूसरा आपका डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस से बनता है। जब हम लोग कंटिन्यूस सिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो लाइनिंग है, दीज आर द कंटिन्यूस लाइंस, राइट। यहाँ पे एक कंटिन्यू लाइन बन रही है और यहाँ एक डिसकंटिन्यू लाइन बन रही है जिसमें नीचे बीच बीच में ब्रेक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड है, दिस स्ट्रैंड इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, और जो फ्रैगमेंट्स में जा रहा है इसको बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। क्लियर। जब हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रीड करता है जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड, जो लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट है उसको रीड करता है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स करता है। डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है फ्रॉम 5' to 3' एंड। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस की तो यहाँ पे लेगिंग स्ट्रैंड्स होते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट ये फॉर्म हो रहे हैं। एंजाइम प्राइमेज इसको इनिशिएट करता है, एक प्रोसेस होती है एंजाइम प्राइमेज की हेल्प से। अब यहाँ पे आरएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे, प्राइमर्स, जिसको बाद में डीएनए पॉलीमरेज रीड करता है और स्ट्रैंड्स फॉर्म करता है, न्यूक्लियोटाइड्स उसमें ऐड करता है अकॉर्डिंगली, जिसको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, क्योंकि ये फ्रैगमेंट्स में होते हैं, दैट्स वाई। रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पे आरएनए प्राइमेज सारे रिमूव हो जाते हैं और उसकी जगह पे डीएनए की जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो ऐड हो जाता है। और ये जो फ्रैगमेंट्स है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से आपस में जुड़ जाते हैं, जो कि डीएनए लाइगेज करता है। तो यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है डीएनए पॉलीमरेज की वर्किंग को, किस तरीके से आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं वो फॉर्म होते हैं, किस तरीके से ये पूरा मैकेनिज़्म चलता है। एंड आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्लियर हो गए होंगे। आपको रिवीजन करना है, डायग्राम्स बना के भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।